Hello, students. We had discussed many things about sets, and in the previous class, you have seen the definition of sets and how to represent a set. Uh, we had discussed in previous class. Now it's time to redefine the theory or the concept so that you may feel quite comfortable with the concept and definition of set. What is set? What is the definition of set? Any well-defined collection of object is known as set. Well-defined collection of object. So, the simple meaning of set is collection or class. And what is the meaning of object here? Object means member or element. Okay. These objects are the member of that group of collection. And now it's question that how we can represent a set. We can represent a set in two ways. There are two methods to represent a set. The first one is roster or tabular form. Roster or tabular form means we simply pick up the different elements and list them in that particular collection. So it is simply listing एलिमेंट्स, नथिंग एल्स. अलग अलग एलिमेंट को हम लोग चूज कर लेते हैं और उनकी लिस्ट बना लेते हैं सिंपली. इसको हम लोग एग्जाम्पल से और समझते हैं. हियर फर्स्ट एग्जाम्पल, द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. सो कैपिटल एक्स सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, आपको बताया गया था. तो यहां पर हम मान लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक्स से ही डिनोट होगा, कोई भी लेटर आप ले सकते हैं. यहाँ हमने कैपिटल एक्स ले लिया है. तो x इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में देखिए वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटेन AEIOU. सो देयर आर 5 एलिमेंट्स और इसके अलावा कोई और एलिमेंट इस कलेक्शन में शामिल नहीं हो सकता, इस कलेक्शन में नहीं आ सकता. ठीक है. सो AEIOU आर एलिमेंट्स एंड कैपिटल X इज सेट. तो यही हमने लिखा है कि AEIOU आर एलिमेंट्स ऑफ X. तो AEIOU एलिमेंट हो गए और कैपिटल X सेट हो गया. ठीक है. अब सेकेंड एग्जांपल देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 13. अब आपको ऐसे एलिमेंट को चूज करना है, यानी नंबर की बात हो रही है, प्राइम नंबर की. उसके लिए कंडीशन दे दिया गया है कि लेस देन 13. तो आपको ऐसे नंबर चूज करने हैं, पिक करने हैं जो 13 से लेसर हों और प्राइम नंबर भी हों. तो देखिए यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11 आपने सेलेक्ट कर लिया. अब उनको इस करली ब्रैकेट में आप लिख दिए यहाँ. तो ये हो गया आपका सेट रिप्रेजेंट हो गया. यहाँ हमने ऐसे से डिनोट किया. मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि S इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11. ये एक दूसरा सेट हो गया. अब 2, 3, 5, 7, 11 बिलोंग्स टू S भी हम बोल सकते हैं और हम लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11 आर एलिमेंट्स ऑफ S. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर एक नोटेशन और आपको देखने को मिल रहा है. इसको देखिए, ए ई जैसा जो दिख रहा है. तो हम इसको बोलते हैं A बिलोंग्स टू X, E बिलोंग्स टू X, U बिलोंग्स टू X. पहले वाले सेट के एग्जाम्पल से बताया गया है. इसका मतलब क्या हुआ कि A इज एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ X, E इज एन एलिमेंट ऑफ X. इसी तरह I इज एन एलिमेंट ऑफ X. तो इसका मतलब ये बताया गया. देखिए लेकिन यहाँ पे इसको देखिए, B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ X या B डज नॉट बिलोंग टू X. इसको पढ़ने का तरीका है. इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? B डज नॉट बिलोंग टू X या B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ X. ठीक है. इसके बाद देखिए इसमें इसी तरह जो प्राइम नंबर जो सेकेंड वाला सेट था उसमें था कि 2, 3, 5, 7, 11. तो 2 बिलोंग्स टू S या 2 इज एन एलिमेंट ऑफ S. इसको हम ये भी कर सकते हैं और इसको हम पढ़ सकते हैं 2 इज एन एलिमेंट ऑफ S, क्योंकि हम कैपिटल S से उस सेट को डिनोट किए थे. ठीक है. अब दूसरा तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का, सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग वह रूल लिखते हैं कि जिससे हम इस यूनिवर्स में इतने सारे एलिमेंट हैं, इतने ऑब्जेक्ट हैं, तो हम किस रूल के बेसिस पर एलिमेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं उस कलेक्शन बनाने के लिए. वी यूज टू राइट डाउन अ रूल that how any object can be a member of
दैट गिवन सेट। अब देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है इसको, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, जो दोनों एग्जाम्पल था इसमें पिछले वाले में कि कैपिटल एक्स इज अ सेट ऑफ इंग्लिश वावेल या वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसी जो पहला वाला सेट था जो हम लोग पहले एग्जाम्पल देखे थे, जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे, उसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आपको रूल लिखना है। तो यहाँ रूल क्या हो गया, इसको पढ़ेंगे, कैपिटल एक्स इज अ सेट ऑफ all x such that x is a vowel of English alphabet। इसको पढ़ना सीखिए पहले, because in 11th class you are facing this first time this particular type of notation. That is why you need to understand the meaning and the proper way of representation. Capital X is a set of all small x such that x is a vowel of English alphabets। अब देखिए यहाँ जो कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स है, इसको आप किसी दूसरे लेटर से चेंज कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये आप अपना सोच है कि आप किससे कर रहे हैं। इसको हम ये भी कर सकते हैं, एक्स इज अ सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब देखिए एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो कोलन है ना, कोलन, इस कोलन को हम लोग पढ़ते हैं, कोलन को पढ़ा जाता है सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखिए यहाँ पे इसको पढ़ने का तरीका, ये यहाँ एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब इसी तरह इसके लिए कैपिटल एस या एस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेसर देन 13। अब आपने एक रूल यहाँ डिफाइन कर दिया, ये रूल आपने लिख दिया, और वहाँ क्या लिख रहे थे, रोस्टर फॉर्म में आप उस सारे एलिमेंट को आप कलेक्ट करके लिख रहे थे। तो देखिए रोस्टर फॉर्म से सेट को समझना आसान है, लेकिन रोस्टर फॉर्म की लिमिटेशन क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लेसर, सपोज एनी सेट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बहुत ज़्यादा हो, 1000 एलिमेंट हो, तो 1000 एलिमेंट अगर आप लिखने लगेंगे तो आपका पूरा पेज भर जाएगा और टाइम भी बहुत लॉस होगा। तो आपको रूल लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे जो जनरल नोटेशन है वो सेट बिल्डर फॉर्म, आप रूल लिखते हैं यहाँ, एस इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 13। अब देखिए यह भी एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, इसको कैसे पढ़ेंगे, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, आई पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, तो वही लिख दिया गया, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे ये नोटेशन बनाया गया है, इसको हम लोग सच दैट पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू और इज एन एलिमेंट, आप दोनों कर सकते हैं, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी